नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार सरोज आपके अपनी यूट्यूब चैनल जेके स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग आपको मैं पढ़ाऊंगा। बेटा खूब ध्यान से समझिएगा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। ठीक है बेटा, वीडियो शुरू करने से पहले या वर्ण विक्षेपण पढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा जो हमेशा करता आया हूँ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट, साथ ही उसके साथ शेयर जरूर करिएगा। तो बेटा चलिए आज हम शुरू करते हैं कि वर्ण विक्षेपण होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको परिभाषा लिखता हूँ खूब बढ़िया से, और उसके बाद आप लोगों को मैं बताता हूँ कि वर्ण विक्षेपण खूब बढ़िया से मैं आपको समझाता हूँ। तो वर्ण विक्षेपण कहते किसे, पहले मैं परिभाषा लिखता हूँ। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है बेटा, आप लोग कोई प्रकाश किरण, आप लोग कोष्ठक में एक चीज और लिख दीजिएगा। कौन सा प्रकाश? श्वेत प्रकाश। जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, यानी किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो वह अपनी अवयवी सात रंगों में क्या हो जाती है बेटा? 7 रंगों में विभक्त मतलब बेटा अलग अलग, विभक्त हो जाती है। ठीक, यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं बेटा? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब यहां से आप खूब बढ़िया से समझिए, परिभाषा मैंने लिखा कि जब कोई प्रकाश किरण, आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो, जो ये मैंने कोष्ठक में दिया है, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण, क्या बोल सकते हो? श्वेत प्रकाश किरण, यानी जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने
अवयवी 7 रंगों में क्या होता है बेटा, विभक्त हो जाता है। तो इस क्रिया को हम बेटा जी क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए हम खूब सुंदर सा क्या बनाते हैं बेटा, फिगर बनाते हैं। ठीक है, फिगर बनाने के बाद हमको हर एक चीज़ इसमें क्लियर हो जाएगी क्या कौन सी चीज़ है। चलिए एक प्रिज्म बनाते हैं पहले। ठीक, ये आपका एक प्रिज्म मैं बना रहा हूँ। ठीक, अब खूब बढ़िया से आप इसको समझिएगा। ये इस वाली रेखा को बेटा जी हम क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश किरण। ठीक, इस वाली रेखा को बेटा जी हम क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश किरण। अब थोड़ा सा समझिएगा, यानी इस किरण को इधर जाना चाहिए था ना, लेकिन क्या हुआ बेटा, थोड़ा सा यहां से क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। देखिए इस तरीके से, यहां से अब धीरे धीरे क्या होने लगेगा बेटा, अपवर्तन होने लगेगा। खूब बढ़िया से समझिएगा, ताकि ऐसा ना प्रतीत हो आपको कि मुझसे ये क्वेश्चन छूट गया या मुझे नहीं आता है। ठीक है ना बेटा जी, हाँ। यहाँ काउंट करते रहिएगा, 1 2 3 4 5। अभी भी मुझे 2 प्रकाश किरणों को और बनाना है। ये देखिए, खूब सुंदर सा फिगर बनाइएगा ताकि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या होगा बेटा जी, अपवर्तन होगा। क्या होगा, अपवर्तन होगा, थोड़ा थोड़ा। ठीक, देखते जाइएगा। दिख रहा है ना बेटा जी, चलिए अब देखिए ये फिगर आप लोग को बढ़िया से समझिएगा। ये आपका बेटा प्रिज्म है। ठीक, अब और ये वाला भाग, इसको हम बोलते हैं बेटा जी शीर्ष। क्या बोलते हैं, शीर्ष। और नीचे इसको बोलते हैं बेटा आधार बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक, और ये मेरा 7 रंग हुआ। इसको थोड़ा सा आप एक डॉट्स लाइन दे दीजिएगा। इस तरीके से। चलिए अब यहाँ से देखिए ये कितने रंग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो शीर्ष ये है, आधार ये है। तो ये होता है बेटा V, ये होता है I। को बढ़िया से समझिएगा। अगर इसमें थोड़ा सा भी आप लोग कंफ्यूजन होंगे बेटा तो थोड़ा आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगा ना। और ये होता है बेटा आपका B, और ये वाला होता है G, और ये होता है ये वाला, यानी ये आपका V, ये I, ये B, ये आपका क्या हो बेटा G। अब थोड़ा सा समझना है, कितने हुए, 1 2 3 4, अभी 3 बाकी है। यानी ये वाला और ये, अब इसको हम बोलते हैं Y, इसको बोलते हैं O, और लास्ट वाले को बोलते हैं R। यानी इसको हम सही से बोलेंगे विबिजोर। क्या बोलेंगे बेटा, विबिजोर पढ़ेंगे, याद करने का एक तरीका होता है। ठीक है, अच्छा, यानी VIBGYOR। V मतलब क्या होता है, वैगनी, वायलेटी जिसे हम बोलते हैं। I मतलब इंडिगो, I मतलब क्या होता है बेटा, इंडिगो, जिसे हम बोलते हैं बेटा जामुनी। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या है, ये वाला B मतलब बताइए, ब्लू, ब्लू मतलब नीला, G मतलब ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, और Y मतलब येलो, येलो मतलब पीला, O मतलब ऑरेंजी, जिसे हम बेटा बोलते हैं नारंगी, और R मीन्स क्या होता है बेटा, रेड। ठीक, समझ में आया ना। यानी ये आपका इस स्थिति में गति कर रहे हैं, इसका मतलब प्रकाश किरणें इधर जा रही हैं। ठीक, यहाँ भी लगा दीजिए आप लोग। ठीक, अब इस फिगर से आपको समझ में आ गया कि वर्ण विक्षेपण क्या कहते हैं। यहाँ से देखिए, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा जी, विभक्त हो जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, वर्ण विक्षेपण, या आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। ठीक है, अब चलिए, अब हम इसमें कुछ पॉइंट्स लिखते हैं जो आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, देखिए पहला पॉइंट हमारा हो सकता है कि जब भी वर्ण विक्षेपण होता है तो उसके आधार पर कौन रंग होता है और शीर्ष पर कौन होता है। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि ये एक पॉइंट है, आधार पर बैगनी तथा शीर्ष पर लाल रंग होता है। ठीक है, कौन सा रंग होता है बेटा, लाल रंग। अगला स्टार आप लोग बना सकते हो, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, आप लोग लिख सकते हो स्पेक्ट्रम, इसको हम बोलते हैं बेटा
यानी इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? जो अलग होता है 7 रंगों में, जो 7 रंगों में बेटा क्या होता है, अलग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम का सही क्रम क्या होता है, यानी अगला पॉइंट हम बना सकते हैं, स्पेक्ट्रम का सही क्रम क्या होता है बेटा? VIBGYOR। इसे हम बेटा पढ़ते हैं विबजोर। विबजोर होता है। क्या होता है बेटा जी? विबजोर। समझ आई बात? अब एक चीज बेटा ध्यान देना, कोई भी क्रियाविधि हो हमेशा उसका कोई न कोई खोज करता होता है। वर्ण विक्षेपण का सर्वप्रथम खोज वैज्ञानिक न्यूटन ने किया था। तब उस समय प्रिज्म पे उन्होंने वर्ण विक्षेपण नहीं कराया था। उन्होंने वर्ण विक्षेपण बेटा श्वेत पर्दे पे कराया था। किस पर्दे पर? सर्वप्रथम पहली बार उन्होंने क्या किया था बेटा? श्वेत पर्दे पर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कराया। और उन्होंने यह बताया कि ये जो सूर्य की किरणें होती हैं, ये जो सूर्य की किरणें होती हैं, इनमें 7 रंग पाए जाते हैं, जिसे पहला नाम हम लोग दे सकते हैं बैगनी और जामुनी, नीला, हरा और पीला, ऑरेंजी और रेड कलर। रेड मतलब लाल कलर। ये 7 रंग प्रकाश की किरणों में पाए जाते हैं। बेटा कभी भी आपसे कोई प्रकाश का रंग पूछे तो आप लोग एक सिंपल भाषा में जवाब दीजिएगा कि प्रकाश का रंग जो होता है वो बेटा श्वेत होता है। क्यों? सफ़ेद मीन्स ऑलमोस्ट जैसे ये पेज है, ये पेज यहाँ से ये सफ़ेद, सफ़ेद मतलब एक कलर सिर्फ वाइट, लेकिन श्वेत मतलब जिसमें 7 रंगों का क्या हो, वर्णन हो, उसे बेटा जी हम क्या कहते हैं? उसे हम श्वेत प्रकाश किरण कहते हैं। अब चलिए हम लोग अगला पॉइंट क्या देखते हैं, इसको खूब बढ़िया से समझिएगा कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। एक पॉइंट हम इसे और बना सकते हैं। क्या? देखिए अगला पॉइंट है श्वेत। ठीक है, श्वेत प्रकाश किरण को सबसे पहले न्यूटन ने देखा। ये हमारे पूर्व वैज्ञानिक श्री न्यूटन जी, मैंने डायरेक्ट न्यूटन लिखा तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, न्यूटन जी ने देखा। और अगला पॉइंट ये बना सकते हो आप कि श्वेत प्रकाश किरण को श्वेत श्वेत पर्दे मतलब श्वेत प्रकाश किरण को, ठीक है, श्वेत पर्दे पर सबसे पहले
अलग होते हुए देखा गया। ये सारे पॉइंट हैं आपके। ये इतने पॉइंट मान के चलिए आपके बोर्ड परीक्षा में आपके नंबर को उठा सकता है। चलिए आगे हम देखते हैं कि इन प्रकाश किरणों का तरंग दैर्घ्य भी सुनिश्चित होता है। इन प्रकाश किरणों का जब 7 रंगों में बेटा जी ये विभक्त होते हैं तो इनका जो तरंग दैर्घ्य सुनिश्चित होता है, हम उसी को देखते हैं कि इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा। ठीक है, या सबसे कम किसका होगा या सबसे ज़्यादा किसका होगा। थोड़ा सा एक काम करिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए खूब बढ़िया से समझिए, खूब जानकारी लीजिए, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, ये मैं चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप एक टेबल मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, उस टेबल में देखिए क्या होता है, खूब बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, चलिए चलिए ये हमारा टेबल तैयार है। और बेटा मैं यहाँ पर लिखता हूँ रंग। क्या लिखता हूँ? रंग। और यहाँ पर लिखता हूँ तरंग दैर्घ्य। क्या लिखता हूँ बेटा जी? तरंग दैर्घ्य। ठीक, खूब बढ़िया से इस टेबल को आप लोग विशेष तौर से ध्यान देंगे। थोड़ा सी कम दिखाई दे रहा है तो इसको मैं खूब बढ़िया से खींच दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं कौन सा रंग लिखता हूँ? लाल रंग। क्या लिखता हूँ? लाल रंग। लाल रंग। सबसे पहले मैंने क्या लिखा बेटा? लाल रंग। और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, यही हमको समझना है। देखिए लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम से लगभग मान चलिए 6000 एंगस्ट्रॉम, ये रेट का होता है। ठीक है, दूसरा मैं क्या लिखता हूँ बेटा? नारंगी। नारंगी, इसका होता है बेटा 6400। क्या बेटा? 6400 एंगस्ट्रॉम से 6000 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 6000 एंगस्ट्रॉम। अब अगला क्या है बेटा? पीला। क्या है बेटा? पीला। पीला का क्या होता है? इसका भी तरंग दैर्घ्य में आपको सब सारे कलर, इसका होता है बेटा लगभग 6000 से लेकर एंगस्ट्रॉम लगाते आइएगा 5700 एंगस्ट्रॉम। अब अगला क्या है? पीला के बाद है बेटा हरा।
कितना? हरा। इसका होता है 5700 एंगस्ट्रॉम से लेकर लगभग 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब बेटा नीले की बारी आ गई। क्या? नीला। नीला का होता है 5000 से लेकर 4600, यानी 5000 एंगस्ट्रॉम से लेकर लगभग 4600 एंगस्ट्रॉम। अब नीले के बाद हमको जानना है बेटा कौन सा रंग? जामुनी। क्या बेटा? जामुनी। अब जामुनी का क्या होता है बेटा? 46 से लेकर लगभग, यानी हाँ ठीक है, 4600 एंगस्ट्रॉम से लेकर लगभग 4300 एंगस्ट्रॉम। अब आपका बचता है लाल। लाल सॉरी बैगनी बज रहा है लास्ट में। बैगनी किसका बजा? बैगनी का। बैगनी का क्या होता है बेटा? लगभग 4300 एंगस्ट्रॉम से लेकर, यानी 4300 एंगस्ट्रॉम से लेकर लगभग 3900 एंगस्ट्रॉम। अब इसको समझिए, यानी यहाँ पर लाल कलर का जो तरंगदैर्घ्य है वो बेटा क्या है? अधिक है, अधिकतम है ना। और बैगनी कलर का क्या है बेटा? क्या है बेटा? न्यूनतम। न्यूनतम है। ठीक। अच्छा, एक ये तो मैंने एंगस्ट्रॉम में देखा। जैसे अगर इसी में से कोई आपको क्वेश्चन पूछ ले, एक छोटा सा, जैसे मान चलिए पूछ लिए, इसी में से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। अगर बोल दे कि इसमें से कोई एक उठा लीजिए, मान चलिए ये मैंने लिया पीला। पीले रंग का तरंग दैर्घ्य मीटर तथा, ठीक है, तथा सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, मीटर तथा सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तब अब क्या करेंगे? तब तो बेटा जी आपको दिक्कत हो जाएगी ना। कुछ नहीं करना, मुझे पीला वाला क्या ले लेना है। इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 6000 एंगस्ट्रॉम से लेकर लगभग 5700 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब समझिएगा थोड़ा सा। मैं एक तरफ हल कर दे रहा हूँ और एक तरफ वाला आप हल करिएगा। ये मैं 6000 हल कर रहा हूँ। 6000 एंगस्ट्रॉम। देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? -10⁻10 मीटर। ये एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। ठीक, तब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी इस एंगस्ट्रॉम का स्थान पर हम कितना इतना रख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा 10⁻10 मीटर। आप लोग चाहे तो इसको आंसर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हल कर लीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए बेटर हो जाए। अच्छा चलिए देखिए, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 गुणे 1 2 3 0 और गुणे 10⁻10 मीटर ऑलमोस्ट आपका पहले से है। अब ये आपका आधार समान है, तो ऊपर वाला हम लिख लेते हैं 6 गुणे 10⁻3-10। ये तो अभी मीटर में है। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा? 6 गुणे 10 में से 3 गया, -7 मीटर। ठीक, ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ।
ये मैंने पहले चैप्टर में भी आपको थोड़ा सा बताया था, लेकिन यहाँ से जानकारी के लिए मैं आपको खूब बढ़िया से समझा दी। तो मेरा मीटर में आंसर आ गया, और ये आपका एंगस्ट्रॉम में होगा, ये आपका एंगस्ट्रॉम में होगा। चलिए अगला देखते हैं। ये मीटर में आ गया। अब यहाँ भी लिखिए, क्या देखिए, चूंकि हम दूसरी स्थिति में जानते हैं कि ठीक, एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। इसको हम लिख सकते हैं 1 मीटर बराबर 10⁻²। सेमी लिख सकते हैं। सेमी मतलब सेंटीमीटर। आप लोग तो बहुत समझदार हैं मेरे बच्चे, बड़े अच्छे, मैं जानता हूँ। चलिए, यानी मीटर के स्थान में इतना रख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है बेटा, 6 × 10⁻⁷। यहाँ मीटर है ना, तो इतना मान रख दीजिए, क्या हो जाएगा, 10⁻² सेमी। ठीक, अब देखिए 6 × 10⁻, कितना हो जाएगा, आधार समान है तो -7 + 2, तो 6 × 10⁻, 7 में से 5 गया, -5 क्या, सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। अब कभी भी, अब इतने सारे जो वैल्यूएशन है आप सभी हल कर लीजिएगा तरीके से। ठीक है, अगर प्रकाश की किरणें जो होती है, या श्वेत प्रकाश की किरणें जो होती है, अगर आपको किसमें पूछे, एंगस्ट्रॉम में पूछे, तो ये सारे मान आपके हैं जो ए लगा है। यानी एंगस्ट्रॉम में पूछे तो जो लगा है ये आपका आंसर होगा। अगर मान के चलिए जब भी मीटर में पूछे, ये आपका आंसर होगा। ये जो मैंने इसको सॉल्व किया है, ये तो मैंने सॉल्व करने का तरीका आपको बता, बाकी आप लोग खुद समझदार हो, इसको खूब बढ़िया से आप लोग हल करिएगा। ये 2 चीज़ हो गया। और तीसरा पॉइंट मेरा क्या है बेटा, यदि आपको सेंटीमीटर में पूछे, तब आपको बेटा जी ये आंसर देना। यानी इन 3 पॉइंटों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। यानी आज मैंने प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एकदम डिटेल में पढ़ा है। अभी भी इसकी कुछ जानकारियां हैं जो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में दूंगा, यानी कहने का मतलब अगले पार्ट में दूंगा। आज मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि प्रकाश द्वारा वर्ण विक्षेपण क्या होता है, और उसके बारे में छोटी छोटी और जानकारियाँ दिया। उस यकीन करता हूँ कि ये आप ग्रहण करेंगे। तो बेटा जी सबसे पहले मैं अब एक काम करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट पहले इस वाले पार्ट का कर लीजिए तुरंत। चलिए अब ये वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अब यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगले पार्ट में कुछ जानकारी इसी के मैं लेकर आपको मिलूँगा। तो तब तक के लिए सभी प्यारे विद्यार्थियों से हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, ताकि आप लोग आगे बढ़े, अपने माता पिता का भी नाम रोशन करें। और साथ ही बेटा जी वही पुनः रिक्वेस्ट मैं करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा, और साथ ही जो चीज़ ना समझ में उसको कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद। जय माँ सरस्वती।